डीएनएस और हेडेक, क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपका डीएनएस है उसके कारण भी हेडेक हो सकता है? दोस्तों, बहुत बार जो है मेरे पास पेशेंट आते हैं। पेशेंट बहुत बार क्या है हेडेक की दवाई खाता रहता है। बहुत बार क्या है कि वो इधर उधर जो है काउंटर ड्रग्स जो है सारी एनाल्जेसिक मेडिकेशंस खाता रहता है एंड उसको ये भी पता नहीं लगता कि मेरे हेडेक का कारण क्या है। सो दोस्तों, बहुत बार जो आपको जो डीएनएस यानी नाक में जो हड्डी का टेढ़ापन होता है उसके कारण भी दोस्तों हेडेक हो सकता है, क्योंकि जो नाक में हड्डी का टेढ़ापन है वो दोस्तों बहुत बार क्या है आपको नेजल ब्लॉकेज भी नहीं क्रिएट करता। इसलिए कभी पेशेंट का कंसर्न ये नहीं होता कि मेरे को कोई नाक का भी इश्यू हो सकता है। नाक में एक दोस्तों कई बार जो हमारा सेप्टम होता है उसमें जो हमारा एक ये सेप्टम है उस पे एक नुकीला सा एक डीएनएस का पार्ट होता है जिसको हम सेप्टल स्पर बोलते हैं। ये जो दोस्तों सेप्टल जो स्पर होता है ये क्या करता है कि नाक के जो लेटरल यानी जो साइड की वॉल है उसको प्रेस करता है एंड आपको माइग्रेन और हेडेक स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम राइनोजेनिक हेडेक बोलते हैं। एंड ये हमें दोस्तों कैसे पता लगता है कि या तो हम सर्जन के पास जाते हैं, वहाँ पे नेजल एंडोस्कोपी होती है, उस नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से हमें पता लगता है, या एक बार सीटी स्कैन पीएनएस कराते हैं। वो सीटी स्कैन पीएनएस के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि ये सेप्टल स्पर है। तो अगर किसी पेशेंट को हेडेक होता है तो वैसे तो हेडेक के बहुत मल्टीपल रीजन्स होते हैं, लेकिन एक राइनोजेनिक हेडेक भी होता है। डीएनएस के कारण भी हेडेक हो सकता है जो आप कभी नहीं सोचते, क्योंकि जैसे ही पेशेंट होता है अरे यार मेरे को डीएनएस होता तो मेरे को नेजल ब्लॉकेज तो होता, मुझे तो नाक में कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, कई बार क्या डिफ्यूज डीएनएस नहीं होता, खाली एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो नुकीला ऐसे निकला हुआ है, जो आपके लेटरल जो नेजल वॉल्व है उस पे जो नर्व होती हैं उनको प्रेस करता है, तो जिससे क्या है हमें हेडेक होता है। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसा हेडेक है तो ईएनटी कंसल्टेशन आप लेना चाहिए, नेजल एंडोस्कोपी हमें कराना चाहिए। हो सकता है कि आपके डीएनएस के कारण भी आपको हेडेक रहता हो, डीएनएस के कारण भी आपको माइग्रेन रहता हो, और जिस चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से परेशान हैं तो हो सकता है आपका कारण पकड़ में आ जाए और आपका इलाज हो जाए। थैंक यू।